हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बताऊंगी मैं 3 ऐसे प्लांट्स जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सबसे पहले आते हैं तुलसी महारानी जी के पास। तो तुलसी जो है बहुत गुणकारी होती है। इसके पत्तों को डायरेक्ट ना चबाएं, इसमें पारा होता है तो इससे दांत खराब होते हैं। तो तुलसी के गुण जो है, इसकी जो मंजरी है ना, इसे भी निकाल करके अगर जल्दी जल्दी आप इसकी प्रोनिंग करेंगे तो उसके बाद जो पौधा आपका बहुत हेल्दी होता है और नए न्यू रूट्स भी बहुत सारे निकलते हैं। इसकी मंजरी को जो है गंगा में बहाए, चुनरी में बांध करके अच्छे से, और इसकी लकड़ी जो होती है तो बहुत पुण्य का काम होता है। तुलसी रानी जी के और बात करते हैं तो ये जुखाम, बुखार और पेट के रोग को सारे को दूर करती है। कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तुलसी के पत्ते उबाल करके सुबह खाली पेट पीने से पेट के रोग, डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल में रहता है। इसकी तासीर जो है गर्म होती है। सुबह उठते ही इसके पत्तों को उबालें और इसके जो पानी है ना, छान करके पिए हर रोज़ खाली पेट। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। जो इसके बीज हैं इनको मसल के चाय पत्ती में डालें या दाल पकती बार उसमें डालें आप। बहुत ही गुणकारी है। इसके बीज को भी व्यर्थ ना, थोड़े बीज के लिए रख दे नेक्स्ट अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। बाकी जो इसके बीज जो है चाय पत्ती के अंदर डालें ताकि आपके पेट में जाए हर रोज़ चाय के साथ। बहुत ही गुणकारी है। तो तुलसी के पत्ते पीस करके, काली मिर्च के दाने पीस के, इन्हें सुबह 1 गोली गुनगुने पानी से खाएं। ये जोड़ों के दर्द को दूर रखती है, ठंड नहीं लगने देती है। सर्दियों में गुनगुने सिल गर्म पानी से लेनी है और 2-3 महीने अगर आप लोगे तो कैंसर जैसी बीमारी आपको छू नहीं सकती। इससे जो है कैंसर की बीमारी तक ख़त्म हो जाती है। बहुत ही गुणकारी है तुलसी रानी जी। तो देख सकते हैं आप, प्रोनिंग जल्दी जल्दी इसकी प्रोनिंग करें। अगर आप प्रोनिंग नहीं करोगे तो ये फिर बढ़ेगी नहीं ऊपर को। और जब भी इसकी लकड़ियाँ सूख जाती है ना, जो भी होती है, उसको चुनरी में बांध के कहीं साफ़ सुथरी जगह में गंगा में बहाए, कुछ अपने पूजा घर में रखें। और जब धूप बत्ती करते हैं आप, धूनी देते पूरे रूम में, जैसे गोबर के ऊपर रख करके इन लकड़ियों को पूरे कमरे में धूनी दे। ये बहुत ज़्यादा कारगर है, नेगेटिविटी को दूर रखती है। इसके ढेर सारे गुण हैं, पत्तियों से लेके, बीज से लेके, लकड़ियों तक बहुत गुणकारी है तुलसी रानी जी। ये पूजनीय भी है और औषधि का भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। हर घर में तुलसी होती है तो तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। ये पॉजिटिविटी देता है हमें। और इसकी हवा भी है ना, इसकी हवा में बैठ के मेडिटेशन करें, सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। पहला पौधा था मेरा तुलसी महारानी जी के बारे में। और इसको पूजनीय भी माना गया है, पूजनीय भी है ये। और जैसे इतवार को इस पे पानी नहीं देते और इसकी पत्तियों को नहीं तोड़ते। इसकी पत्तियों से पहले मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, उसके बाद इन पत्तियों को तोड़ें। पीरियड में इसको टच ना करें। जैसे पीरियड आते हैं तो उस टाइम ना पानी दे, ना इसके नज़दीक जाए। इसमें छाँव पड़ती है और इसमें चुनरी रखें। जो पूजते हैं इसे तो चुनरी रखें, बहुत बड़ा महत्व है। औषधि के साथ साथ ये पूजनीय भी है, देवी माँ भी माना जाता है इसे। बहुत ही गुणकारी, इसके गुण ही बहुत महत्व है। जैसे आपको कोल्ड हो रहा है, बुखार, जुकाम और कफ छाती में जो जम जाता है ना, उसको भी नहीं जमने देती है। बहुत ही कारगर है क्योंकि सर्दी में बड़ी इस्तेमाल में लाई जाती है। इसका एक भी चीज़ व्यर्थ ना गंवाए, बीज से लेके पत्तियों तक सुखा के रखे सर्दियों के लिए। जहाँ पाला होता है वहाँ ये बचती नहीं है, पतझड़ में सारी झड़ जाएगी। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे ज़रूर मैं आज बात कर लूँ। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर बात करना। ये पूजनीय है, अपने घर में ज़रूर लगाए। इसके आगे बैठ कर के मेडिटेशन करें और अनुलोम विलोम करें। इसकी शुद्ध हवा आपके माइंड तक जाएगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, पॉजिटिविटी लाएगा, बीमारियों से दूर रखेगा। इसकी 4-5 पत्तियां ले सुबह और उबाले अच्छे से। सौंफ डाल दे थोड़ी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है सौंफ, वहीं पर ही उसकी तासीर जो ठंडी होती है। इनको पानी में उबालने के बाद खाली पेट पी जाएं हर रोज़ सुबह, खाली पेट। तो चलिए करते हैं अगले पौधे के बारे में बात। ये तो थी तुलसी रानी जी के बारे में बात। कितनी गुणकारी है तुलसी। भगवान ने ना जड़ी बूटियों से नवाजा है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे जितना ज़्यादा हो सके आप 1 नहीं 2 नहीं पौधे, पूरा बगीचा लगाइए अपने आंगन में इस तरह से। और इसको ऊंचा स्थान दे, ऊंचे में
जहाँ छाँव ना पड़ सके, साफ़ सुथरी जगह में लगाए। ये भरपूर औषधि का काम करती है। सदियों से औषधि के काम में लाई जाती है। तो इससे नेगेटिविटी भी नहीं आती है घर के अंदर। फ्रंट डोर पे लगाएं, दोनों साइड नेगेटिविटी एंट्री नहीं होती। इसकी वजह से, तुलसी की वजह से इतनी रक्षा होती है। चलिए, तो अगला पौधा है स्नेक प्लांट्स। ये हमारे जहरीले टॉक्सिन को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और फ्रेश टॉक्सिन जो हमें रिलीज़ करता है। इसके जो टहनी है ना, ये जूसी होती है। इनमें 15 दिन भी, महीना भर भी आप पानी ना दे तो चल पड़ते ठीक ढंग से। इनको थोड़ी सी रोशनी में रखना है, कभी कभी इसे धूप दिखानी है। बाकी इंडोर प्लांट्स है। ये बहुत ही कारगर और शुभ माना गया है। ये प्लांट्स देख सकते हैं आप, न्यू रूट्स निकल रहे इसमें। ये सिकुड़ रहे थे पहले, फिर न्यू रूट्स निकले यहाँ पर, और उसके बाद पुराने वाले भी खिलने लग गए। तो ये जूसी होता है बहुत ज़्यादा, और हमारे सेहत के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे हम सांस लेते हैं सोए सोए भी, कमरे के अंदर रखे इसे, और जैसे सांस लेते हम, हमारे अंदर से जहरीले टॉक्सिन जितने भी निकलते हैं अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और फ्रेश टॉक्सिन जो है रिलीज़ करता है हमारी सांसों के द्वारा, हमारे सांसों के द्वारा पेट में जाते, जो हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ छोटे से गमले में भी यहाँ एक लगाया था मैंने, उसके बदले में यहाँ देख सकते हैं आप 3 निकल चुके, बिल्कुल फ्रेश। बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऑक्सीजन से भरपूर है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है वहाँ ज़रूर लगाएं इनको। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं, 1 गमला, 2 गमले, एक कमरे में आप 5 भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैलता है, बड़े उसमें कन्वर्ट करें इसे, और बहुत ज़्यादा फैलता जाएगा। नए रूट्स निकल के बहुत ज़्यादा भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 निकल के एक ही जगह में, तो ये फैलेगा बहुत ज़्यादा। ये वाले भी है पुराने, और फिर कुछ दिनों के बाद और निकलेगी, न्यू रूट्स निकलेंगे, तो और ज़्यादा ऑक्सीजन से भरपूर है ये, भरपूर। बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो इंडोर में इसे ज़रूर ऐड करें अपने, और ज़रूर रखें। जैसे गर्मियों में भी कितनी ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में तो अंदर रखना ही रखना है इसे, क्योंकि पाले से ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्लांट की तरफ, एलोवेरा की तरफ। ये थी मेरी जानकारी। इसमें ना पानी बहुत कम देना, आप 1 महीना भी नहीं दोगे तब भी चल पड़ेगा। ये इसकी टहनियाँ जूसी होती है। तो ये थी स्नेक प्लांट्स के बारे में बात, और चलते हैं एलोवेरा की तरफ। तो आ चुकी हूँ मैं एलोवेरा के पास। देख सकते हैं आप, इसकी अलग अलग टहनियाँ निकलती है। एक मैंने अंदर भी रखा है, ये आजकल बाहर निकाला है मैंने। इसकी टहनियाँ भी जूसी होती है। बहुत ही सुंदर प्लांट्स है ये, बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जेल निकाल करके फेस पे लगाए, 15 मिनट रखें और उसे धो दे। बहुत ही पिंपल्स, दाग धब्बे ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ हैं, तो ये तो जड़ से ख़त्म करती है। काफ़ी बार अप्लाई करना है, हफ्ते में 2 बार 15 मिनट रखना है फेस पे लगा के, फिर धो देना है। और उसके बाद चलते हैं अगली बात पे। अगली बात ये है कि इसका जेल सरसों के तेल में या नारियल के तेल में लगा, घोल करके सिर पे लगाए। सिकरी, बाल आपके जड़ से मजबूत होंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, और बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा, और काले घने बने रहेंगे सिल्की आपके बाल अगर बालों में लगाएं। इसका साबुन भी बनता है, और इसकी सब्जी भी बनती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसके टहनियाँ ना जूसी है, बहुत ज़्यादा जेली होता है इसके अंदर, जल से भरपूर है। तो पानी बहुत कम देना है इसमें, महीने में कहीं जब लगे आपको किसी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, ऐसी बिल्कुल सूख चुकी है, उसके बाद ही देना है, कहीं महीने के बाद थोड़ा सा वो भी। और इसके जो है साबुन बनता है, और इसका जो गुद्दा होता है ना, अंदर से निकाल करके सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका जूस भी पी सकते हैं, सुबह उठ करके आप जूस पिएं इसका, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब इसको निकालेंगे आप, तो इस वाली टहनी को निकालते हैं, बाहर वाली को, अंदर नहीं निकालना है। अंदर फिर इसका बढ़ेगा नहीं ये। तो एलोवेरा के ढेर सारे फ़ायदे हैं, और ये ऑक्सीजन से भी भरपूर है। और जैसे मैंने स्नेक प्लांट्स में बताया कि जहरीले टॉक्सिन को अंदर अपने अंदर ऑब्जर्व करता है ये भी, और फ्रेश वाले टॉक्सिन जो है रिलीज़ करता है। इस एलोवेरा के ना बहुत सारे फ़ायदे। मैंने साबुन भी बनाया, इसकी सब्जी भी बनाई, इतनी टेस्टी बनती है। जब आप इसकी सब्जी बनाओ, अच्छे से धो लें, और इन कंडे को निकाल के साइड से अंदर का गुद्दा निकालें, और उसके बाद सारे मसाले को ना ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके बनाना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बार बार खाना चाहेंगे। टमाटर भी ऐड करें इसमें, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि एलोवेरा की सब्ज़ी है। एलोवेरा के ना ढेर सारे फ़ायदे, जैसे मैंने कहा कि जड़ी बूटियों से धरती को नवाज रखा, अगर हम इन बातों पे समझ सके। जैसे मैंने 3 बताए थे, तो मैं अभी एक तुलसी होगी, स्नेक प्लांट्स, एलोवेरा, अभी
बैम्बू के बारे में बताऊंगी और एक कड़ी पत्ते के बारे में। आज इन चीज़ों के बारे में सारे डिटेल में बताऊंगी। चलते हैं बैम्बू की ओर। तो यहाँ है मेरा छोटा सा प्यारा सा बैम्बू। इसको भी बड़ा लकी प्लांट माना गया है। ये अभी अंकुरित हो रहा है। छोटा सा ऑनलाइन परचेज किया था, इससे इसके न्यू रूट्स निकल रही है। लकी प्लांट्स होता है ये, घर के अंदर रखे फ्रंट टेबल पे कंच के, उसमें फिर पानी बदलने का मुश्किल होती है, कहीं जाना हो तो देख सकते हैं आप न्यू रूट्स इसमें निकल रहे धीरे धीरे, और बढ़ता भी जा रहा है। बहुत ही जैसे मक्की होती है ना, उसकी तरह इसकी टहनी है, सारी पत्ते जो है मक्की की तरह लगते, बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर बड़े गमले में बदलूंगी मैं इसे। और बहुत लकी प्लांट्स है ये, अपने घर में ज़रूर लगाएं। और इंडोर प्लांट्स है, ये भी इंडोर प्लांट्स है। इनको सर्दियों में सारे ये अंदर रखने, अभी मैंने बाहर रखे हैं सारे। बरसात में स्नेक प्लांट्स भी बाहर है, थोड़ी धूप लगेगी, थोड़ी उजाले में रहेगा, और उसके बाद सर्दियों में इन्हें अंदर ले जाना है। तो चलते हैं कड़ी पत्ते की तरफ। कड़ी पत्ता जिसे मीठा नीम का कहा जाता है। तो आ चुकी मैं कड़ी पत्ते के पौधे के पास। देख सकते हैं आप कितना पक्का हो चुका है। यहाँ इसकी एक टहनी सूख चुकी है। फिर मैंने यहाँ प्रोनिंग की थी पिछले साल, तो यहाँ न्यू रूट्स आने लग गए, नए पत्ते आ रहे अब। अभी फिर उसके बाद जो है ये बढ़ जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसकी पत्तियाँ वीडियो डाली है। 3-4 दिन पहले मैंने सारी पत्तियाँ निकाल के सुखा चुकी हूँ मैं, ताकि पतझड़ होने से पहले सर्दियों के लिए स्टोर कर लूँ। ये है मीठा नीम। इससे ये भी सरसों के तेल में इसकी पत्तियाँ उबालें मुट्ठी भर, और उस तेल को ठंडा होने दें। उसके बाद सिर में मालिश करें। सिकरी और शाइनिंग लाता है बालों में, सिल्की होते हैं, और जड़ से मजबूत और काले घने होते हैं इससे भी, और सिकरी को भी ख़त्म करता है ये। और बहुत मजबूत बनते, बाल झड़ने भी बंद हो जाते इससे। और इसको खाने के इस्तेमाल में भी कर सकते। ये शुगर डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है। और बाकी जो है कड़ी के काम आता है। पकौड़े में डाल सकते हैं आप, सब्जियों में डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं। इसके गुण बहुत ढेर सारे, इसे मीठा नीम कहा जाता है। वैसे कड़ी पत्ता है, मीठा नीम भी बोलते इसे। तो इसके फ़ायदे भी ढेर सारे हैं, है ना। बड़ी फ़ायदे की बात है। जैसे देख सकते हैं आप न्यू रूट्स निकल रहे हैं। अभी सर्दियों तक नहीं सूखेगा, फिर उसके बाद सूख जाएगा। फिर तो ऐसा बन जाएगा सूखा बिल्कुल। एक टहनी इसकी सूख चुकी है, एक न्यू रूट्स निकला था ये प्रोनिंग करने के बाद। तो इसके बहुत सारी शाखाएं निकल रही है इधर उधर, बहुत सारा फैलता जाएगा। ये अपने गमले में आप ज़रूर लगाएं। इसके बीज भी निकलते हैं। इसके बीज से फिर आप दूसरे गमले में लगा के ढेर सारे कड़ी पत्ता कर सकते हैं। आगे से आगे मतलब बहुत सारे कड़ी पत्ता हो सकते हैं आपके पास। तो ये थी मेरी 4-5 पौधों के बारे में ज़रूरी बातें, जो बहुत कारगर के पौधे। कड़ी पत्ता है, बैम्बू है, बाकी जैसे ये एलोवेरा है, स्नेक प्लांट्स है, जो बाकी जो हमारी तुलसी रानी के बारे में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधे हैं ये। इनको इग्नोर ना करें, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इनके जैसे मैंने बीज बताया ना, निकाल करके चाय पत्ती में डाल दें डिब्बे के अंदर। फिर रोज़ आपको चाय में ये चाय के साथ आप पीते रहेंगे, हर रोज़ अंदर के रोग को ख़त्म करती है। और जब भी आपको घबराहट हो, दिल की धड़कन तेज़ हो रही हो, और एग्ज़ाइटी हो जैसे, उस दौरान आपने इस पत्ते को ना ले करके मसलना है, और घुट जाना है, मतलब मसल के। चाहे आप गुनगुन पानी से ऐसे भी घुट सकते हैं। इसको चबाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पारा होता है। तो साथ में दिखाती हूँ मैं साइड का मौसम। अब इस टाइम 8:30 होने वाले, 9 बजने वाले। तो किस तरह का पूरी रात बारिश होने के बाद जो है ना, बुरा हाल बारिश रही है, लाइटनिंग रही है, पूरी रात डरावनी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर हुई कि मौसम साफ़ हो गया है। तो साइड व्यू भी दिखाती हूँ मैं किस तरह का, ये देख सकते हैं आप। इस टाइम जो है ना मौसम बहुत ही सुहावना हुआ है। अभी लाइटनिंग ख़त्म हुई है, और मोटी से मोटी बारिश हो रही थी पूरी रात। लाइट जा रही थी बहुत ज़्यादा, पर्दे लगाने के बाद भी लाइटनिंग की चमक थी ना, अंदर तक आ रही थी। बहुत ही डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जो है ना, सीढ़ियों से पानी आ कर के सारे कमरे फुल हो चुके थे मेरे। जब सुबह मैं 4 बजे बाथरूम के लिए उठी, तो उसके बाद मैंने साफ़ करने स्टार्ट किए। सारी चीज़ें भीग गई। मैं दिखाऊंगी अभी क्या क्या भीगा है। पूरे कमरे, बेड के नीचे पानी, और दोनों बेड के नीचे पानी, सोफ़ा कम बेड पूरी तरह से डीप हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है, पानी के अंदर भीग चुका है। तो क्या ऐसे में कैसे सूखेगा। अभी मैं जो जो चीज़ें डूब चुकी है ना, फिर दिखाऊंगी मैं। यहाँ देख सकते हैं आप, सारी कारपेट्स गिल्ली, और न्यू बेड है बिल्कुल, उसके नीचे पानी। अभी
वो यूज़ भी नहीं किए, बेड इतने संभाल के रखे और पूरे पानी से लबालब डूबे होते। फ्रिज भी था, मुझे तो यही लगा कि कहीं करंट ही ना आ जाए। फ्रिज आधे तक डूब चुका था, फ्रिज भी। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने सुबह साफ़ किया और उसके बाद फिर अब देख सकते हैं आप, मौसम इतना साफ़ हुआ है, बादल तो बहुत ज़्यादा है। वाइपर से साफ़ करते करते मुझे 1 घंटा लगा, फिर सूखे पोछे से किया। गंदा पानी था सीढ़ियों से आया हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने फिनाइल से दिया सारे कमरे में पोछा और सारे सोफ़ा कम बेड तो मैंने अंदर ही रखा है। फ़ैन लगाया, उसके बाद सूखने रखा है। अब फ़ैन से भी कितने ही सूखेंगे, अब धूप आएगी तो तभी जाके सूखेगा। ये थी मेरी मौसम की अपडेट। 3-4 जड़ी बूटियों के बारे में बताना था, तो आज का व्लॉग मेरा इस तरह का रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे नए हो तो नए जुड़ रहे जो भी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और जो रूम में पानी आया ना, उसके बाद देख सकते हैं आप, ये पूरा गिल्ला है, इतना वजनी हो चुका है। वज़न इसका बिल्कुल गिल्ला है। ये आज धूप लगेगी तो तभी सूखेगा। इसको भी काफ़ी दिन लगेंगे सूखने को, क्योंकि काफ़ी अंदर तक पानी जा चुका है। इसके अंदर भी जूट के ना ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पूरे पानी में डूबे हुए थे। और उसके बाद भी बेड के नीचे गया पानी, फिर साफ़ किया मैंने सारा। फिर फ़ैन लगाया हुआ, अभी तक लगे हुए फ़ैन अंदर। अब सूख चुके हैं कमरे, वैसे ड्रेसिंग टेबल भी सारा डूब चुका था आधा। तो अब फ़ैन लगाया मैंने, अब तो सूख भी चुके हैं कमरे। अब देख सकते हैं सड़े ना कहीं, बस यही डर है। नए के नए बेड बिल्कुल पानी से 2 बार हो चुका ये काम की पता नहीं कहाँ ब्लॉक हो जाता है ऊपर से, और पूरा सीढ़ियों से सीधा ही सीधा मेरे रूम में आता है पानी, पहले फिर नीचे उतरता है सारी सीढ़ियों से, और औरों के रूम में नहीं जाता इतना जितना मेरे आता है। थोड़ी सी सीढ़ियों के साथ लास्ट सीढ़ियों में ढलान जैसी, उससे सारा पानी जो है ना अंदर को आ जाता है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा, वरना 2 बार तो यही हाल हुआ। तो चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। पता नहीं धूप कब तक है, अभी तो थोड़ा मौसम ठीक ही उठ चुका है। अब ऐसा ही रहना चाहिए मौसम। बहुत बारिश होगी, बहुत मोटी से भी मोटी हो रही थी। नीचे से ट्रक भी जाते हुए सेब के देख सकते हैं आप, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ मैं, यहीं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।